Assalamualaikum 9th class. Today we are doing chapter number 7, page number 155, 151 and 152 half. Our first topic is measuring atmospheric pressure. आज हम पढ़ेंगे कि हम atmospheric pressure कैसे measure करते हैं. लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है सारी डायरेक्शन में. बट हाउ कैन इट मेजर? सो वी कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय यूजिंग barometers. So atmospheric pressure can be measured by using barometers. But what is barometers? So barometers are the instruments that are used to measure atmospheric pressure are called barometers. So बैरोमीटर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल ऑफ one of the simple barometer is mercury barometer. Mercury barometer. If you have short question, your answer is enough. For the explanation, what is mercury barometer? First we have to measure atmospheric pressure by using barometer. What is barometer? Then what is mercury barometer? Mercury barometer is a 1 meter long glass tube. Is 1 meter long glass tube. ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसकी लेंथ है 1 मीटर लॉन्ग. आफ्टर फिलिंग इट मर्करी, इट इज़ इन्वर्टेड ऑन मर्करी ट्रफ. इसके अंदर मर्करी फिल करने के बाद इसको मर्करी ट्रफ के अंदर इन्वर्ट कर दिया जाता है, उल्टा कर रख दिया जाता है. द मर्करी इन द कॉलम डिसेंड्स. इसके अंदर जो मर्करी है वो डिसेंड होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा. एंड स्टॉप एट सर्टेन हाइट, और एक ख़ास जो है हाइट पर स्टॉप कर जाएगा. तो जिस हाइट पर स्टॉप करेगा वो हमारा वो पॉइंट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि एटमॉस्फेयर इस पॉइंट पर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. तो सी लेवल पर इसकी जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर है. एट सी लेवल इट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर. प्रेशर एट सी लेवल, here pressure mean atmospheric pressure. 1,13,00 Pascal. At sea level our pressure, atmospheric pressure is 1,13,00 Pascal, and the height of mercury column is 76. At sea level height of mercury column is 76 centimeter. This is height of mercury column. So by knowing the height of mercury column, we can find the pressure at any place, as atmospheric pressure does not remain constant. Does not remains constant. So length of mercury column also variate. चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता. तो चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता तो फिर मर्करी कॉलम की जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि वेरिएट करती जाएगी प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए ये वेरिएट करती जाएगी.
ठीक है, नेक्स्ट है यहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टॉपिक में हमें क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वाटर इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन मर्करी बैरोमीटर, कि हम बैरोमीटर के अंदर मर्करी की जगह वाटर क्यों नहीं यूज कर सकते। मर्करी भी एक लिक्विड है, वाटर भी एक लिक्विड है। आंसर इसका ये है कि मर्करी इज 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। मर्करी जो है वाटर से 13.6 टाइम डेंसर है। तो वाटर का बैरोमीटर बनाने के लिए हमें कितनी, सी लेवल पे वाटर के बैरोमीटर के लिए हमारे पास लेंथ कितनी होगी मर्करी वाटर बैरोमीटर की, 76 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13.6, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.76, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखना था 76 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 13.6, अगर इसको हम मीटर में कर लेंगे तो 0.76 मीटर मल्टीप्लाई 13.6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.34 मीटर। सो फॉर वाटर बैरोमीटर, .34 long tube is required, which is not suitable. स्टूडेंट वाटर का बैरोमीटर बनाने के लिए हमें 10.34 मीटर लॉन्ग ट्यूब चाहिए होगी। हालांकि मर्करी के कॉलम के लिए हमारे पास सिर्फ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब थी, लेकिन वाटर का बैरोमीटर बनाने के लिए 10.34 मीटर लॉन्ग ट्यूब रिक्वायर होगी, जो कि सूटेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है। इसीलिए वाटर इज नॉट सूटेबल, दैट्स वाई वाटर इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन अ बैरोमीटर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंजेस कैसे आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन डिक्रीज एज वी गो अप। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर on mountains is lower than at sea level. माउंटेन्स पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम होता है। सी लेवल पे आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1,13,00 पास्कल था, तो माउंटेन्स पे कितना होता है, एट हाइट 30 किलोमीटर, अगर हम 30 किलोमीटर अबव गए हैं, स्टूडेंट ये 30 किलोमीटर है, एट हाइट 30 किलोमीटर मर्क्यूरी कॉलम remains remains 7 millimeter and pressure remains 1000 pascal. So this is the variation in atmospheric pressure. If we go up, atmospheric pressure decreases, and at sea level its pressure is larger than the mountains. If we go 30 kilometer above sea level, mercury column remains 7 millimeter and the pressure remains 1000 pascal. And atmospheric pressure becomes zero. Atmospheric pressure becomes zero when at there is no air. अगर आप इतने ऊपर चले गए हैं कि यहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इंडिकेटर ऑफ चेंज इन वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो यूज्ड to indicate the weather conditions on hot day. The air above the earth hot up and it expands. So on hot day the atmospheric pressure
decrease. On hot day when there is no air, because the air hot up and expand above the earth, so on hot day the atmospheric pressure decrease. And on cold chilly nights, the air above the earth becomes cool down, so this causes the atmospheric pressure increases. This causes to increase atmospheric pressure. So this is clear, the variation of atmospheric pressure, that when the air when our day is hot, whatever our night, our day, when there is a weather is cold, then atmospheric pressure decreases and it increases with the coolness of the day. So if the temperature increases, pressure decreases, and if temperature decreases, then pressure increases, and vice versa. Next, what is the change when the fall in atmospheric pressure? So if atmospheric pressure decrease suddenly, for sudden fall in atmospheric pressure, often is followed by storm, rain, etc. सो स्टूडेंट्स, अगर अचानक आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई है, यानी आपका मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, इसका मतलब क्या होगा, या तो उसके थोड़ी ही देर के बाद बारिश होगी या फिर स्टॉर्मी तूफान आएगा. नेक्स्ट, राइज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. A rapid increase in atmospheric pressure means a rapid increase in atmospheric pressure means bad weather condition ahead. अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा है, मीन्स कि आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो कंडीशन होगी फर्दर, यानी अगर सुबह के वक्त आपका मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब कि दोपहर या शाम तक जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं रहेगी, बैड कंडीशन रहेगी. Our next topic is pressure in liquids. Pressure in liquids can be found by using Pascal law. पास्कल लॉ को यूज़ करते हुए हम प्रेशर किसी भी लिक्विड पर फाइंड कर सकते हैं. फॉर दिस फर्स्ट स्टेप इज द डायग्राम एंड सेकेंड वन इज द consideration are explained in the explanation. So consider a surface area A इन अ लिक्विड हैविंग डेप्थ h. एक सरफेस एरिया a ले लें जिसकी हाइट जो है इस लिक्विड के अंदर h हाइट है, और इसके ऊपर जो लिक्विड का प्रेशर है वो p अप्लाई हो रहा है. इसका मतलब जब हम इसका मैस फाइंड करेंगे, मैस ऑफ लिक्विड सिलेंडर, एक लिक्विड सिलेंडर का हमने मैस को हम m से शो कर रहे हैं, तो मैस का जो फॉर्मूला है प्रीवियस लेक्चर में आप कर चुके हैं. मैस फॉर्मूला इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी. स्टूडेंट, एक पॉइंट आपको बताना है कि वैसे तो हम डेंसिटी को फुल डेंसिटी लिखते हैं, बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड रिप्रेजेंटेड बाय रो. स्टूडेंट, दिस इज रो. दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड. जी स्टूडेंट्स, लिक्विड की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रो यूज़ करते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो है मैस ऑफ लिक्विड सिलेंडर है, लिक्विड का पानी का जो सिलेंडर है वो हमारे पास उसकी डेंसिटी है, तो इसको हम रो के साथ लिख देंगे. वॉल्यूम का वैसे तो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेकिन लेंथ और ब्रेथ एरिया का फॉर्मूला है, तो हम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई रो. दिस इज मैस
इसके ऊपर जो फोर्स प्रेशर के ज़रिए, प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो फोर्स जो है इसके अपने वेट के इक्वल है, वेट का फॉर्मूला है mg. So by putting the value of mass, area multiply height multiply rho multiply g. So the pressure of liquid, pressure in liquid का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स ओवर एरिया, वैल्यूज पुट कर देते हैं, एरिया हाइट रो जी डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, तो प्रेशर लिक्विड का क्या आ गया, एच रो और जी. सिंपल लिख सकते हैं रो जी एच. सो दिस इज प्रेशर इन लिक्विड. सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी डायरी कंप्लीट हो गई है. आपकी डायरी थी पेज नंबर 149, 150 एंड 152 हाफ. थैंक